हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त और आपकी मेंटर्स, और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 को अच्छे से समझते हैं, करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए, आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी भी दूसरे वीडियो का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। यानी कि ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे या किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेंगे, और आपको ये वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन पे। मतलब इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा या कौन से एक्सिस पे आएगा, और उसके बाद इसमें आपको प्लॉट करके भी दिखाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले, जब आप इसको आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, तो एक्स आपका निगेटिव है और वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका ये जो क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव है, आपका एक्स क्या है, निगेटिव, तो एक्स निगेटिव इधर है, वाई पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा। और ये आपका क्या सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, यानी कि ये वाला जो आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव, और वाई निगेटिव तो वाई निगेटिव, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो ये आपका आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें -1 और 0, तो -1 तो यहाँ आ गए और 0, अब तो ऊपर वाई पे क्या है 0, तो वाई तो ऊपर बढ़ेंगे नहीं, यानी कि यहीं पर आ गए। तो आप किस एक्सिस पे आ गए, एक्स एक्सिस पे आ गए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या किस पे होगा, आपका वाई एक्सिस पे होगा। अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 भी आपका पॉजिटिव है और 2 भी आपका पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो आप जाएंगे किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि ये वाला जो है आपका किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। उसी तरीके से ये आपका -3 और 5 है, यानी कि एक्स पे -3 है और वाई पे आपका 5 है, तो वाई आपका यहाँ पे कर लेते हैं 5, वाई पे आपका 5 हो गया। तो ये जो आपका हो गया किस में आ गया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपका किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो ये आप क्वाड्रेंट और एक्सिस तो आप एक बार बता दिए, लेकिन ये बताने के बाद आपको इसको वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग द कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके आपके आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि हाँ ये इसी प्लेन में आ रहा है। तो आपका सेकंड, फर्स्ट वाला -2 और 4 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो चलिए लोकेट कर देते हैं कि क्या ये सही में सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो -2 और 4 है, तो y पे x पे क्या लेना है, -2, तो x पे आ गए -2, और y पे क्या लेना है 4, तो y पे चल गए 4। यानी कि ये पॉइंट आपको कुछ यहाँ मिल गया, और जो आपका क्या है -2 और 4, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि पहला मेरा सही है। दूसरा कह रहा है कि x एक्सिस पे 3 और y पे -1, तो x पे 3 और y पे -1, यानी कि ये पॉइंट आ गया कुछ यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया 3 और -1, ये क्या हो गया 3 और -1, और हम इसको बोले थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो हाँ ये पॉइंट जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे आया, मतलब मेरा ये वाला भी सही है। तीसरा आपका है -1 और 0, तो x पे आपका -1 और y पे आपका 0, यानी कि ये पॉइंट आपका यही पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, यानी कि हाँ ये वाला भी बात मेरा क्या है, सही है। यानी कि ये आपका है -1 और 0, और ये आपका x एक्सिस पे ही रहेगा। नेक्स्ट कहता है 1 और 2, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2 आप देखेंगे तो आपको यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा, यानी कि 1 और 2, और हम बोले थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और देखिए आप ये किस में आया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ है। उसी तरीके से -3 और 5 है, तो -3 आपका किस पे है, x एक्सिस पे -3 है, और y एक्सिस पे 5 है, तो y एक्सिस पे 5, यानी कि ये वाला आपका जो है कुछ इस तरीके से यहाँ आने वाला है, ये आपका आने वाला है। तो ये आपका हो गया -3 और 5, और ये भी बोले थे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए ये भी आपका क्या आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसके क्वाड्रेंट को बता देंगे, और बताने के बाद इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देंगे, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आप आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में x और y दिया हुआ है कि अगर x2 है तो y 8 है, -2 है तो y 8 है, x -1 है तो y 7 है, x 0 है तो y आपका -1.25 है, और अगर x 1 है तो y 3 है,
और अगर x3 है तो y आपका क्या है, -1 है। इस सारे पॉइंट को आपको प्लेन पे क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट करना है, ठीक है। क्योंकि समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले ही अपना कार्टेशियन प्लेन डाले है, यानी कि अब इस पॉइंट को अब सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। सबसे पहले आप एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x एक्सिस पे -2 तो y पे कितना जाना है, 8, यानी कि x पे आपको जाना है -2 और y पे 8। तो x पे -2 आप यहाँ आ गए और y पे 8 यहाँ है, यानी कि ये आपका एक पॉइंट हो गया जो x पे -2 और y पे क्या है, 8 है। तो पहले पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। दूसरा कहता है कि x पे -1 और y पे 7। तो x पे -1 आपका यहाँ है और y पे 7 आपका यहाँ है। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया आपका x पे -1 और y पे आपका 7। नेक्स्ट कह रहा है कि x पे 0 और y पे -1.27। तो x पे हम 0 आ गए और y पे -1.25। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ आ जाएगा, जो आपका x पे हो गया 0 और y पे हो गया -1.25, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि x पे 1 और y पे 3, यानी कि x पे भी पॉजिटिव और y पे भी, यानी कि x पे आपको 1 जाना है और y पे 3 जाना है, यानी कि ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1 और 3। उसी तरीके से अब x पे 3 जाना है और y पे -1 जाना है, तो x पे 3 यहाँ आ गए और y पे -1 यहाँ आ गए, यानी कि ये हमको पॉइंट मिल गया x पे 3 और y पे -1। तो यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। इस गिवन डाटा को आपको एक ग्राफ पे यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना था, प्लॉट करना था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो 3.3 एक्सरसाइज है इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसको रिवाइज करें, पढ़े, खूब मेहनत करें और मिलते हैं अब आपसे एक नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और हमेशा खुश रहें, ठीक है। बाय बाय।